आगामी वर्ष में विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में भी 100 मैथ्स लैब स्थापित की जाएंगी तथा बच्चों की बौद्धिक क्षमता विकास हेतु शतरंज के खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहता हूं, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य के दृष्टिगत हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। मोबाइल ऐप की सहायता से भी इस पोर्टल पर अध्यापन एवं कार्मिक मामलों से संबंधित सूचना अपलोड की जा सकेगी। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मैं विभिन्न टूर्नामेंट के प्रतिभागियों के लिए डाइट मनी की दर को दुगना करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये राशि बहुत कम होती थी। जब भी हम कहीं किसी टूर्नामेंट में जाते थे तो बच्चे इस बात के लिए जरूर आग्रह करते थे और जो ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो भी इस बात के लिए आग्रह करते थे कि बच्चों से हम खेल में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डाइट मनी जो है बहुत कम है। तो उस दृष्टि से हमने इस डाइट मनी को दुगना किया है। अध्यक्ष महोदय, यह डाइट मनी ब्लॉक स्तर पर 50 रुपए से बढ़ाकर के 100 रुपए, जोनल और जिला स्तर पर 60 रुपए से 120 रुपए और राज्य स्तर पर 75 रुपए से 150 रुपए प्रति दिन प्रति छात्र की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा 2018-19 में मेधा प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश के ऐसे मेधावी बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश से बाहर कोचिंग लेना चाहें के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 838 लाभार्थियों को लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हमारी सरकार प्रदेश में मेधा को प्रोत्साहित करने के लिए यथासंभव प्रयास करती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। कोरोना के समय में शिक्षा विभाग ने अपनी विभागीय क्षमता का निर्माण करके डिजिटल माध्यम से हर घर पाठशाला कार्यक्रम से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिससे कि तकनीक और उपलब्ध मानव संसाधन के परस्पर सहयोग से सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके और उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं कैरियर काउंसलिंग की उचित व्यवस्था हो सके। इस पहल के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड्स में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैं बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार श्रीनिवास रामानुजम योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध करा रही है। प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव के फलस्वरूप अब लैपटॉप के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में वर्तमान में चल रही व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया तथा गुणवत्ता को केंद्र बिंदु बनाया। इस संदर्भ में 3 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा महाविद्यालयों के लिए उत्कृष्ट योजना। आगामी वर्ष में इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 100 क्लस्टर स्कूल, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 9 महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे। इन स्कूलों में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं तथा अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मैं 2021-22 में इन तीनों योजनाओं के लिए 63 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कन्वर्जेंस के सिद्धांत पर हमारी सरकार ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 100 अन्य स्कूलों में भी
सुविधाओं का उन्नयन करेगी। मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी एसएमसी द्वारा रखे गए सभी वर्ग के अध्यापकों के मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त साथ ही विभिन्न विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपए प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। मैं विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021-22 में प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे मील वर्कर के लिए हाइजीन किट उपलब्ध करवाएगी। मैं मिड डे मील वर्कर्स तथा वाटर कैरियर्स के मासिक मानदेय को भी 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षक क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8,024 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के प्रशिक्षकों को टूल किट के लिए उपदान दिया जा रहा है। अन्य वर्गों को भी टूल किट की खरीद में अनुदान देने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। 2021-22 में तकनीकी संस्थानों क्रमशः सिविल ब्लॉक महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला ज्यूरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक सुंदरनगर, आईटीआई कुमारसैन का ब्लॉक बी, आईटीआई अर्की में वर्कशॉप ब्लॉक, आईटीआई भवन गंगत, आईटीआई भवन करसोग, महिला राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रहन तथा बंदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा करके उन्हें प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उनके निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सारे संस्थानों के काम चले हैं। कुछ जगह गति बहुत धीमी थी। हमने तय किया कि इस साल में जिनका मैंने जिक्र किया, ये सभी संस्थानों का जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जो है इनको समर्पित कर दिया जाएगा और उस दृष्टि से काम को गति देने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के लोगों विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी प्रयास करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर आई रिपोर्ट पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बच्चों की स्टंटिंग, वेस्टिंग तथा कुपोषण एवं अनीमिया को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की भागीदारी से एकीकृत पहल की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूं कि 2021-22 में प्रदेश सरकार नीति आयोग की भागीदारी से एक स्टडी करवाएगी, जिसके आधार पर इस समस्या के निदान के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। वर्तमान में राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पॉजिट्रॉन एमिशन जो हमारी जिसको हम बोलते हैं पैट स्कैन जिसको बोलते हैं की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पैट स्कैन जो हमारे कैंसर के पेशेंट के लिए जो एक टेस्ट होता है पर्टिकुलरली, और वो पैट स्कैन की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कैंसर के मरीज पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए बाध्य होते हैं। फलस्वरूप उन्हें बहुत राशि खर्च करनी पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पैट स्कैन की सुविधा आईजीएमसी शिमला में स्थापित की जाएगी। साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन तथा एमआरआई मशीनें एवं हमीरपुर तथा नाहन मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए 70 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना जैसी शीर्ष स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त करती है। मैं घोषणा करता हूं कि शिमला के चमियाना में 278 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 2021-22 में जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इसी के साथ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 103 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे न्यू ओपीडी ब्लॉक एवं लगभग 25 करोड़ की लागत से
तैयार होने वाले ट्रॉमा सेंटर को भी इसी वर्ष क्रियाशील कर दिया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड को भी सुदृढ़ किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम प्रदेश के लिए अधिक से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट को आकर्षित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, गत 3 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के टर्शरी सेक्टर में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नेरचौक तथा दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला में आधारभूत ढांचे और इनमें समुचित सेवाओं पर 2020-21 में 772 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब हम सरकार में आए थे तब यह परिव्यय 554 करोड़ रुपए था। पिछले 3 वर्षों में इसमें 28% की वृद्धि हुई है।